हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 साइकोलॉजी का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको एक और मॉडल पेपर कवर कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कवर करा चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जितने भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सारे क्लास को करना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि मैं क्लास के थ्रू आपका जितना भी क्वेश्चन कवर कराता हूँ ये सारा क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, यानी यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं साइकोलॉजी क्लास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको लिंक को शेयर कर देना है ताकि वो भी क्लास को कर सके। जी हाँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए क्लास में उन सभी क्वेश्चन को लेके आता हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पे जो क्लास पे क्वेश्चन कवर कराता हूँ मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कराता हूँ। जी हाँ, और आप लोग अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है। जी हाँ, कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है, किसके अनुसार, यानी गार्डनर के अनुसार। यहाँ पे राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी अनुभवजन्य बुद्धि ये क्या है, यानी बुद्धि के प्रकार में नहीं है गार्डनर के अनुसार। चलिए इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। जी हाँ, तो किसने संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया है। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सैलोवे तथा मेयर। वेरी गुड, तो आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर देते चलेगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और क्या बोला जा रहा है इसमें, बुद्धि के एक कार्य के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। जी हाँ, तो निम्न में से कौन है बुद्धि के एक कार्य के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने अल्फ्रेड बीने। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या है 4 में, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा यानी सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, तो 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, धारण। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 5 में, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 39 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, तो उसको कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ पे 5 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साधारण मानसिक दुर्बलता। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो आप लोग राइट आंसर दें क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा करेक्ट होगा। स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है। जी हाँ, तो किस साल में सबसे पहला संशोधन हुआ था। यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी एक करेक्ट होगा 1916 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बुद्धि लब्धि क्या है। जी हाँ, तो बुद्धि लब्धि क्या है, तो 7 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे सबका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, व्यक्ति के मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट होगा। क्या है, संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण है। जी हाँ, कौन संसार का सबसे प्रथम बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बी ने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा किसकी बुद्धि का मापन होता है। जी हाँ, तो किसकी बुद्धि का मापन होता है। यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बालकों का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। जी हाँ, तो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं अभिक्षमता कहलाती है। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है। जी हाँ, तो कैसा संबंध होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, धनात्मक यानी पॉजिटिव संबंध होता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, व्यक्तिगत के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। जी हाँ, तो किसको कहा गया है, तो 12 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑलपोर्ट को कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति अपनी अनुभूतियों एवं क्रियाओं को अधिक स्वीकृत रूप में देखता है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 का, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यौक्तिकीकरण में देखता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है 14 में, वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच माना गया है, तो किसको माना गया है, तो 14 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी बी करेक्ट हो जाएगा, अहं को माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है। जी हाँ, कौन यानी रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इरोस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर
16 क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए तो आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे। मनोविश्लेषणवादियों ने आकार की दृष्टि से मन के किस भाग को सबसे बड़ा माना है? जी हाँ, कौन से भाग को माना है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, और चेतन को। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है। मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक है? जी हाँ, कौन मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक है? तो 17 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मैस्लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सही क्रम है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा नहीं, मौखिक अवस्था, गुदावस्था और अव्यक्त अवस्था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है 19 में। चलिए आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए फटाफट। रोशार्क परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है? जी हाँ, तो कितनी होती है कार्डों की संख्या? तो 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 10 होती है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बाह्य प्रतिबलों को यानी एक्सटर्नल स्ट्रेसेस के प्रति की गई प्रतिक्रिया है? जी हाँ, तो क्या है प्रतिक्रिया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं, खिंचाव। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? जी हाँ, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, दुश्चिंता। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए 22 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है? जी हाँ, तो कितना प्रतिशत है? तो 22 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 50 से 73%। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो 23 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी जेपी दास एवं नागलेरी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए 24 में। निम्नांकित में इरोस तथा थेनाटोस का तात्पर्य किससे है? जी हाँ, तो इरोस और थेनाटोस का तात्पर्य किससे है? तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। MMPI आविष्कारिका किससे विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? तो 25 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाथबे तथा मैकिन्ले ने। आप देख लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है। जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है? जी हाँ, तो उसे क्या कहा जाता है? जब 26 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। चलिए आप क्वेश्चन 27 देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में। व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत यानी सेल्फ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया है? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, रोजर्स ने। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शेल्टन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार करिश्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? जी हाँ, तो किस प्रकार से मिलता जुलता है? तो 28 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पुष्टकाय प्रकार से। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है। कैरेन हॉर्नी के व्यक्तित्व सिद्धांत का क्या नाम है? जी हाँ, तो क्या नाम है? तो 29 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। चलिए आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 30 का। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरों की भलाई का विशेष ध्यान देते हैं, उन्हें युंग के अनुसार किस व्यक्तित्व प्रकार में रखा जाएगा? जी हाँ, तो कौन से प्रकार में रखा जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, बहिर्मुखी में रखा जाएगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन में 31 क्या बोला जा रहा है। व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, तो किसके हेतु किया जाता है? तो 31 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, उपयुक्त सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 32, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 32 का करेक्ट होगा। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? जी हाँ, तो किसने लाया था? तो 32 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, गाल्टन ने। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? जी हाँ, तो कौन समूह संघर्ष का कारण नहीं है? तो 33 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पुरस्कार संरचना। चलिए इसी तरह आप लोग क्वेश्चन 34 देख लीजिए क्या बोला था 34 में। व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि मॉडलिंग आधारित है? जी हाँ, तो किस पर आधारित है? तो 34 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, प्रेक्षणात्मक सीखना पर आधारित है। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जाए 35 में। वेरी गुड, तो आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नांकित में कौन योग की पद्धति नहीं है? तो कौन यहाँ पे योग की पद्धति नहीं है? तो 35 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, विपश्चना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किस चिकित्सा विधि में
फ्लडिंग का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो कौन सी चिकित्सा विधि है? तो 36 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, व्यवहार चिकित्सा विधि में। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 37 क्या बोला जाता है? 37 में विश्व योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है विश्व योग दिवस? 37 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 21 जून को मनाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जाए 38 में? वेरी गुड, तो आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पतंजलि ने। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है? श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? जी हाँ, तो योग में क्या कहा गया है? श्वसन अभ्यास को यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्राणायाम कहा गया है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है? 40 में मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संपर्तीय किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ, तो किसने प्रस्तावित किया है? 40 का ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, फ्रीडरिच हाइडेगर ने किया है। जी हाँ, तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 41 देखेंगे क्या बोला जाएगा 41 में। तो यहाँ पे आप लोग क्लास के लास्ट तक आंसर बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो कौन सी मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो 41 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुनामी। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, तो कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है? कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? जी हाँ, तो किसने माना है? तो 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, डोलार्ड तथा उनके सहयोगी ने। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है 44 में। चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में, जी हाँ, तो क्या हो जाती है? तो 44 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? यानी एक करेक्ट हो जाएगा, आक्रामकता बढ़ जाती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है? आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के उपाय है। जी हाँ, तो कौन से उपाय हैं आक्रमण और हिंसा को कम करने के? तो 45 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उपयुक्त सभी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन परामर्श के क्षेत्र नहीं है? कौन यहाँ पे परामर्श के क्षेत्र नहीं है? तो 46 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, निर्देशन। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जाए 47 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिना परीक्षण में परीक्षक परीक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सहभागी परीक्षण में। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जाए 48 में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? साक्षात्कार का उद्देश्य है। जी हाँ, तो क्या उद्देश्य है? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है? परामर्श में संबंध होता है। जी हाँ, तो कैसा संबंध होता है? तो 49 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी बी करेक्ट हो जाएगा, सहायता परक। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जाए 50 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? निम्नलिखित में कौन परीक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन संबंधित नहीं है? 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं समानुभूति। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है? जब किसी की आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति नहीं होती तो उसमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना होती है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा यानी करेक्ट हो जाएगा? किसकी यानी संभावना होती है उत्पन्न होने की? तो 51 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुंठा की। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जाए 52 में, और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अपराधी व्यवहार के जैविक कारक है। जी हाँ, कौन से यहाँ पे जैविक कारक है अपराधी व्यवहार के? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, XYY क्रोमोजोम्स का होना। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या बोला जाए 53 में? बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को, जी हाँ, जिसमें रोगी को क्या होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी सी करेक्ट हो जाएगा, भूख अधिक लगता है। चलिए आप क्वेश्चन 54 देख लीजिए क्या बोला जाए 54 में, और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट होगा? एगोरा दुर्भीति किसे कहते हैं? जी हाँ, तो किसे एगोरा दुर्भीति कहते हैं? तो 54 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए, भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से डर। आप देख लीजिए क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है? LSD निम्नांकित में किस वर्ग की औषध है? जी हाँ, कौन से वर्ग की औषध है? तो 55 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ने विभ्रमोत्पादक राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन 56 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आतंक विकृति नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा लक्षण आतंक विकृति नहीं है, तो 56 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, बाध्यता। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, यानी 57 क्या बोला जाए 57 में, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मनोविकलता के रोगी का सबसे मुख्य लक्षण क्या है। जी हाँ, तो क्या है सबसे मुख्य लक्षण, तो यहाँ पे 57 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी वास्तविक जगत में, यानी वास्तविक जगत से संबंध टूट जाना। अब देख लीजिए क्वेश्चन 58, उन्मादी विषादी विकार को DSM-4 में कहा गया है। जी हाँ, तो क्या कहा गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द्विध्रुवीय विकार कहा गया है। अब देख लीजिए क्वेश्चन 59 और 9 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। जी हाँ, तो कौन मुख्य निर्धारक है, तो 59 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्राथमिक सामाजिकरण। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, रूढ़ि युक्तियाँ पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने वाल्टर लिपमैन ने। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मनोवृत्ति अर्जित की जाती है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला है 62 में, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है। जी हाँ, तो किसकी कमी नहीं आती है, तो 62 का ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो 63 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूर्ण सम्मत विकास। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 64 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, एक प्राथमिक समूह निर्माण के लिए मौलिक शर्त क्या है। जी हाँ, तो क्या मौलिक शर्त है, तो 64 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ने समूह का अनौपचारिक निर्माण। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, अनुरूपता उत्पन्न होती है। जी हाँ, तो किसके कारण उत्पन्न होती है। जी हाँ, तो 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने उपयुक्त सभी के कारण। चलिए इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 और 66 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हमें। जी हाँ, अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में, वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए, समूह का वर्गीकरण अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, तो 66 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ने समनर ने। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है, तो 67 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने सामाजिक सुकड़ीकरण से। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। कौन सा यहाँ पे कारण नहीं है समूह संघर्ष का, तो 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ने पुरस्कार संरचना। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है 69 में, वेरी गुड, तो आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है। जी हाँ, तो कौन संबंधित नहीं है, तो 69 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने प्रतिष्ठा सुझाव। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। तो कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सामाजिक प्रतिबल। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है साइकोलॉजी का बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, अगर आपने पूरा क्लास नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को कर लेना है, क्योंकि मैंने जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, और मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सारे क्लास में अटेंड होना जरूरी है। तो आपको अटेंड होने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी सबका लिंक आपको, सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मैंने लाइव कमेंट में पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।